नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बोल रहा हूँ नालंदा से। ये नीट परीक्षा के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आखिर ये पेपर लीक की जो समस्या हमारे देश में आ रही है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो गया, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो ये जो पेपर लीक का समस्या है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, जो आपका देश का दुश्मन है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, जो पेपर लीक की समस्या जो है उत्पन्न हो रहा है, कहीं न कहीं खरीदने वाला भी देश का दुश्मन है, और जो पेपर लीक करवा रहा है वो भी देश का दुश्मन है। इसमें कतई भी गुंजाइश नहीं है कि वो देश का दुश्मन नहीं है, क्योंकि यदि आप पेपर चोरी करके, पेपर लीक करके आप है जो कि एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, और आप में वो योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, आपके बाबूजी 40 लाख रुपए में पेपर खरीद के आपको दे रहे हैं, तो जहाँ तक लगता है कि अब सोचिए कि जो 40 लाख में पेपर खरीद के डॉक्टर बनेगा, तो वो आपको किस तरह का इलाज दे पाएगा। मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या कहेगा, उसका पढ़ाई क्या कहता है। मतलब ये सब देश के दुश्मन और समाज का दुश्मन बना हुआ है। और जो अफसर लोग हैं, उन लोगों को सीधा निलंबन नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों को जैसे कि होता है कि निचले स्तर पर गांव में आपको उन लोगों को एकदम चिन्हित करके, मतलब नागरिकता ही ख़त्म कर देना चाहिए, हाफ नागरिकता कर देनी चाहिए, कि नेक्स्ट टाइम से यदि इसके ख़ानदान में कोई भी इस तरह का कुकृत्य करता है जो देश का दुश्मन है, तो उसको सरकारी नौकरी से आजीवन वंचित रखा जाएगा। क्योंकि वो सोचने वाली बात है कि वो देश का दुश्मन है, बेचने वाला, खरीदने वाला, और वो समाज का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है। यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित रहेगा, किस लिए कर रहा है कि हाँ वहाँ पे हम सीनियर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो मतलब क्या चल रहा है देश में। तो इस तरह का समाज में परिकल्पना नहीं होना चाहिए। इसकी गहन जांच भी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि गहन जांच एक होता है कि लंबित है, बहुत दिन से चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच है जो कि आपको होना चाहिए और फास्ट ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप परीक्षाओं को लंबित करके आप अभ्यर्थियों का मतलब क्या कहते हैं, उम्र सीमा को भी आप तय नहीं कर पाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 2019 में, अभी तक कुछ मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको भी लंबित रखा गया है। तो जो एग्ज़ाम आप लेते हैं उसमें भी आपको लंबित रखा जाता है, और क्या कहते हैं, ये जो सामाजिक स्थिति है उससे गिर जाती है। जैसे कि युवा का जो क्षमता होता है, मनोबल, वो टूट जाता है। अब आप ही बताइए, जब एक वैकेंसी को 5 साल तक यदि आप रखते हैं रेगुलर, उसको आप साल भर के अंदर क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ पर वो बोर्ड में कर्मचारी जो हैं, सरकार की इसमें मतलब निष्क्रियता दिखाई देती है। सरकार उत्सुक नहीं है अपना वोट बैंक के चलते इस तरह का मतलब कि झांसों में। तो ये अनुशासनहीनता को दर्शाता है, ये अनुशासनहीनता है। यदि आप कोई व्यक्ति काम में अनुशासन करे, चाहे कुछ करे, तो उसको हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ये सरकार का अनुशासनहीनता है। और यदि सरकार अनुशासनहीन नहीं है, तो कम से ये अधिकारी लोग को मतलब सबको टाइट करके रखे। इन लोग को मतलब कि सही से काम करता है तो पैसा दे, नहीं करता है तो नहीं दे, क्योंकि ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है, ऐसे ही लूटने नहीं देना है। बहुत हो गया जी। प्रोफेसर, नीट परीक्षा को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये देश का भविष्य का सवाल है। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इसमें अफसर लोग जो कर रहे हैं वो अपने देश के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई गोली और बारूद और बम से दुश्मन तो होता ही है,
और देश के इस तरह से जो खोखला करने में लगे हुए हैं, हम और आप लोग भी इस तरह से यदि करते हैं कुछ गलत, तो हम लोग भी देश के दुश्मन ही हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा यदि हम लोग पढ़े लिखे लोग जब परीक्षा का पेपर लीक करवा रहे हैं, और जो बिजनेसमैन है 40 लाख 50 लाख दे के पेपर खरीद रहा है, तो सोच लीजिए कि निचले लोगों की मानसिकता और मतलब जो भी मध्यम वर्ग में है, चाहे उन लोगों का मानसिकता कहाँ तक जाएगा। तो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम ना कुछ तो इंसानियत के नाते आप लोग को रोटी के लिए सैलरी मिल ही रहा है, तो आप अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गद्दारी वाला बात है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, यदि आप हैं, आप देश हित में काम करना चाहते हैं, तो आप इसको बढ़ावा न दें। सरकार आए दिन परीक्षा में, हर एक परीक्षा में, मैं बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, 2013 में फार्म भरा था। एक्चुअली एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 3-4 बार मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बुरा स्थिति है, जो कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे गद्दार अफसरों को सीधे आजीवन निलंबित कर दीजिए। इन लोग को एकदम जहाँ से उठ के आया है वहीं पहुंचा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मामला जांच में चल रहा है, दोषी यदि पाया गया तो ऐसे लोगों को छोड़िए मत। ये लोग समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, राज्य का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। कोई लड़का 18 घंटा 20 घंटा पढ़ता है, 17 घंटा 16 घंटा लाइब्रेरी में अपना जीवन गुजारा करता है, तो इस तरह के लड़कों को आगे, जिसके पास टैलेंट है उसको मौका ना दे के आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा राष्ट्र हित में नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। और जितने भी अधिकारी लोग हैं जो दोषी पाए जाते हैं, जो पेपर लीक मामले में है, कहीं कहीं पॉलिटिकली ये सब तार जुड़ा होता है, तो जांच अच्छा से हो। और मैं जो भी कह रहा हूँ इसमें यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ये वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।